शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम नमः शिवाय। आगे का अध्याय शुरू करते हैं। दोहा। लगे संभारन देव सब वाहन विविध प्रकार, धूम मची चहु और में होवे मंगलाचार। शिव विभाग की चर्चा सुनकर देवों के झुंड लगे आने, अप्सरा विमानों में आई और मंगल गान लगे गाने। सज सज वाहन अगणित आए और सगुन हुए मंगलकारी, दूल्हा बना शिव शंकर को देवों की वह सुंदर नारी। माथे पे मुकुट चटाओं का नागों का मोहर सजाया है, सपों के कुंडल और कंकण बागंबर अंग लिपटाया है। भगवान शंभु के मस्तक पे चंद्रमा की छवि छाई रही, सिर पर गंगा की धारण की गल मुंडमा लटकाए रही। यज्ञ पवित्र था नागों का और नेत्र जीसरा चमक रहा, वो भेष अशुभ था शंकर का फिर भी मंगल सा दर्शाया रहा। एक हाथ में शिव के डमरू है और दूसरे त्रिशूल लिए, फिर शंभु गणों ने दूल्हा को एक बूढ़े बैल चढ़ाई दिया। तब नाना भांति बजे बाजे शिव गण, पूंगी नाद बजाए नाचे जोगिन राग सुनावे, बम 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 गाती जाए। देवों की नारी मुस्काई इस भांति लगी कहने सारी, ईश्वर के योग्य न दुनिया में कोई न मिले दुल्हन वारी। इस भांति विष्णु और ब्रह्मा अधिक सब चले बाराती बन करके, अपनी अपनी असवारिन पे वह देव चले सब चढ़ करके। देवों का झुंड परम सुंदर, दूल्हा के योग्य बारात नहीं। तब विष्णु हंस करके बोले, ऐसी बारात देखी ना कहीं। बुलवा करके सब देवों को सब भांति विष्णु ने समझाया, अपने अपने दल अलग करो और अलग शंभु दल करवाया। श्री विष्णु की यह बात सुनी भगवान शंभु मन मुस्काए, ये व्यंग वचन सुन विष्णु के श्री शंकर जी के मन भाए। अपने समाज को देख शंभु श्री शंकर जी मन मुस्काए, कोई दिखे बिन मुख का है कोई बहुमुख का दिखलाए। कोई बिन हाथ दिखाए दे कोई बहु हाथों वाला है, कोई बिन पैरों चलता है कोई बहु पैरों वाला है। चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री। हैं किसी के आंखें बहुत बनी और किसी की आंखें एक नहीं, कोई मोटा कोई पतला जिनका वर्णन कोई नहीं। लिए कपाल हाथों में है कोई मुंड माल लटकाए हैं, और सुअर कुत्ते सियारों के मुंह भी क्रूप दर्शाए हैं। वे भूत प्रेत नाचे गाए बैढंगे ढंग निराले हैं, जैसा दूल्हा वैसी बारात मार्ग में चलने वाले हैं। अब कथा कहूँ मैं आगे की, श्रोताओं ध्यान लगा सुनिए, जो कर हिमाचल राजा ने उस मंडप की रचना सुनिए। थे जितने नाते रिश्ते की हिमवान को सबने बुलवाया। अब शिव जी की बारात का वर्णन हो चुका है, कैसे कैसे लोग बारात में आए थे। अब देखते हैं हिमाचल जो राजा थे उमा जी के पिताश्री, उन्होंने क्या क्या स्वागत के लिए तैयारी की है, चलिए वहाँ देखते हैं। अब क्या कथा कहूँ मैं आगे की, श्रोताओं ध्यान लगा सुनिए, जो करी हिमाचल राजा ने उस मंडप की रचना सुनिए। थे जितने नाते रिश्ते की हिमवान ने सबको बुलवाया, वे भेष बदल नृपधर आए पर्वत नदियों को बुलवाया। सुंदर शरीर धारण करके सुंदरी सभी नृपधर आई, वे मंगल गीत गाने लगी गाने। हिमवान भवन आनंद छाई, वन पर्वत की अद्भुत शोभा, घर घर में मंगल होते थे। हिमवान भवन की रचना लख ब्रह्मा जी रचित होते थे। तोरण और वंदन वारों से वह पर्वत शोभित होता था, स्त्री पुरुषों की छवि देख मुनिमंडल मोहित होता था। श्री पार्वती ने जन्म लिया, रिद्धि सिद्धि ने वास किया, उस छवि की वर्णन कौन करे जो मुदित देख उमगाए हिया। जब नगर निकट आई बारात मेहमान चले अगवानी को, नाना प्रकार के वाहन चढ़ हिमान चले जजमानी को। सब लोगों ने श्रृंगार की और चहल पहल भी भारी थी, देखा समाज सब देवों का श्री विष्णु की छवि सुखकारी थी। इस भांति सब लोग सुखी हुए, फिर देखा शंकर के दल को, हाथी घोड़े रथ बैल आदि डर डर भागे वह पीछे को। जो समझदार थे खड़े रहे, बालक डर के मारे घर को भागे। प्राणों की आशा रही नहीं, जा पकड़ा माता के धड़ को। माताओं ने पूछा, बेटा क्या बात हमें समझाओ तो, क्यों रोते हो घबराए क्यों, कुछ बात हमें समझाओ तो।
वे भय वश बालक उसे हुए सभी मुँह के कुछ कही नहीं जाती है। भयभीत वचन बोले, माँ से यमराज की सेना आती है। यमराज बारात बनी, माता पागल दूल्हा है बना हुआ, बिच्छू और सांप का पालों का माता गहना है बना हुआ, बागंबर तन पे ओढ़े हैं और भस्म अंग में लगी हुई, नंगा ओघड़ फक्कड़ दूल्हा से जटा जूट है बंधी हुई है। संग भयानक मुख वाले यह भूत प्रेत दिखलाते हैं, बेताल राक्षस योगनियों यह काल समान दिखाते हैं। जीता जो रहे वह देखेगा, वह पुण्यवान कहलाएगा, बारात की शोभा वह देखे जो जीते जी रह जाएगा। यह बात सुनी माताओं ने सब विधि बच्चों को धैर्य दिया, मत डरो निडर हो जाओ, कुमार सब भांति उन्हें समझाए दिया। अगवानी लोग बरातन को जनवासे तुरंत लिया लाए, दिया वास ठहराने को सुंदर जो सुख रूपी मन सुख पाए। श्री पार्वती जी की माता ने जो सजवाया थाल आरते का, संग में सुंदर नारी ले लीनी और गाया गीत आरते का। वह थाल आरते का लिए मैना शिव जी के निकट चली, मंगल गारे गावे नारी मैना परछिन के हेतु चली। देखा दूल्हा को रानी ने वे करें आरता संकुचाई, तन की श्री सुध नहीं रही भयभीत हुई घबराई। शंकर को देखा विकट भेष, वो नारी भी सब भाग गई, छुप गई वो अपने घर घर में, मैना भी आरता ले आई। भगवान शंभू भी चल दिने जनवासे में ठहरे जाकर, मैना का हृदय दुखित हुआ श्री पार्वती का वर देखकर। अब पार्वती को पास बुला माँ गोदी में बैठाई लिए, आंखों में आंसू भर आए, रोई माँ विलाप किया। विधि ने ऐसी सुंदरता दी, पति उसे बावला दीना है, कन्या के लायक वरना मिला, विधि ने उल्टा कर दीना है। ले संग कुएं में गिर जाऊं या अग्नि में दोनों जल जाएं, या गंगा जी में कूद पड़े चाहे घर उजड़ हो जाए। संसार बुराइयां भला कहे इसकी मुझको परवाह नहीं, पर जीते जी अगले वर्ष मैं करूं उमा का विवाह नहीं। मैना रानी को दुखी देख सब नारी व्याकुल होती थी, श्री उमा को देख विलाप किया हल्की से लेकर रोती थी। नारद का क्या बिगाड़ा है, घर चौपट सब करवाया है, तब का आदेश उमा को दे ये पागल वर बतलाया है। जिनके मनमोहन अमाया है, धन धाम नहीं यह फक्कड़ है, जिनके घर में ना नारी कोई घर करे सबों के उजड़ है। नारद की मन ना लाज शर्म सबको बहकाता फिरता है, जाने क्या बांझ प्रसव पीड़ा है, कर्म लिखा नहीं मिटता है। माता जी को व्याकुल देखा श्री पार्वती ने समझाया, जो लिखा लीलार विधाता ने उसको ना कोई मेटन पाया। मन सोच विचार न करो माता, नारद का इसमें दोष नहीं, जो भाग बावला पति लिखा है तो किसी का इस पे दोष नहीं। विधि अंकना माता मेट सको, क्यों कलंक सिर पे लेती हो, रोना धोना ये बंद करो, क्यों सबको माँ दुखी देती हो। यह समय न शोक मनाने का है, तुम बुद्धिमान कहाती हो, जो भाग लिखा सुख दुख मेरे वह मिले अवश्य सुखकारी हो। जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी, इसलिए ना ये मेरा सोच करो। इसी भांति उमा ने समझाया, माँ शांत रहो और धीर धरो। कोमल वाणी प्रिय उमा की सुन सब नारी व्याकुल हो आई, सब भांति विधि को दोष दिए आंखों में आंसू भर लाई। सुन पार्वती का समाचार हिमवान ने नारद बुलवाई। शिव ओंकार